नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की। ईवीएम को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं कि क्या इसे हैक किया जा सकता है? क्या इसमें छेड़छाड़ संभव है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के हैक होने की संभावना एक ऐसा विषय है जो भारत में समय समय पर चर्चा में आता है। इसे लेकर कई दावे, बहस और तकनीकी विश्लेषण सामने आए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख सवाल यह है कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है? आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। भारत में चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल 1990 के दशक से किया जा रहा है, जो मतदाताओं के वोट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड करता है। यह मशीन भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई द्वारा उपयोग की जाती है और इसे भारतीय तकनीकी संस्थानों जैसे बीईएल और ईसीआईएल द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। ईवीएम को हैक करना बेहद मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसमें कई सुरक्षा परतें लगी होती हैं। आइए समझते हैं इसकी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय ईवीएम इंटरनेट या किसी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती। ये पूरी तरह स्टैंड अलोन मशीनें हैं जो हैकिंग के आम तरीकों जैसे साइबर अटैक या रिमोट मैनिपुलेशन से सुरक्षित मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार ईवीएम को हैक करने के लिए मशीन तक फिजिकल एक्सेस चाहिए होती है। इसके बिना इसे बदलना या प्रभावित करना मुश्किल है। ईवीएम में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर एक बार प्रोग्राम किया जाता है और इसे दोबारा बदला नहीं जा सकता। इसे माइक्रो कंट्रोलर चिप में बर्न किया जाता है, जो रिप्रोग्रामिंग को असंभव बनाता है। आप लोगों को बता दूं, वोटर वेरिफाइबल पेपर, ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट सिस्टम के साथ ईवीएम अब और पारदर्शी हो गई है। मतदाता अपनी वोट की पर्ची देख सकता है और जरूरत पड़ने पर इसका मिलान किया जा सकता है। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार ईवीएम को हैक करना लगभग असंभव है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों ने समय समय पर ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। कुछ लोगों ने डेमो मशीनों को हैक करके दिखाया भी है, लेकिन चुनाव आयोग और तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि असली ईवीएम की डिजाइन और सुरक्षा प्रक्रिया डेमो मशीनों से अलग होती है। असली मशीनों में कई लेयर की सुरक्षा होती है, जैसे मशीनों का रैंडमाइजेशन, मॉक पोल और टेस्टिंग, सख्त निगरानी और सीलिंग प्रक्रिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) और अन्य तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों ने ईवीएम की सुरक्षा की जांच की है और इसे मजबूत बताया है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 100% हैक प्रूफ नहीं होती। फिर भी भारतीय ईवीएम को हैक करने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश और संसाधनों की जरूरत होगी, जो व्यावहारिक रूप से मुश्किल है। तकनीकी रूप से अगर किसी के पास ईवीएम तक पहुंच हो, सही उपकरण हो और सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ा जा सके, तो हैकिंग संभव हो सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए कई चरणों में सिस्टम को भेदना होगा, जिसमें चुनाव आयोग, ऑब्जर्वर और राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल हैं। बड़े पैमाने पर नतीजों को बदलने के लिए हजारों मशीनों को हैक करना पड़ेगा, जो लगभग असंभव है। चुनाव आयोग और सरकार का दावा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरी ओर, कुछ लोग पारदर्शिता के लिए बैलेट पेपर पर लौटने की मांग करते हैं। सच्चाई यह है कि ईवीएम को हैक करना असंभव नहीं है, लेकिन इसे बड़े स्तर पर करना बेहद जटिल और जोखिम भरा है। वीवीपैट और सख्त निगरानी ने इसे और सुरक्षित बनाया है। फिर भी इस पर बहस जारी है और तकनीक में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें